if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. इस क्वेश्चन में आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है एज 4n माइनस n स्क्वायर. ठीक, और आपसे क्या क्या पूछना देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1. मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ. देखिए व्हाट वी हैव टू फाइंड, सम ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करना है आपको. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब आपको s2 फाइंड करना है. व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अगेन a2 फाइंड करना है आपको. गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म फाइंड करना है आपको. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म. मतलब आपको a3 फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है और किसी भी nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है. एक एक करके सारी चीज़ें फाइंड करते हैं. सबसे पहले तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को अज्यूम कर लेते हैं. लेट a1, a2, a3, a4 and so on be the terms of the given अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये एक AP है. इसका मतलब आपको बार बार चेक नहीं करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है. ठीक है, आप a2 माइनस a1 से भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी आर गिवन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, n के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है. और एक्चुअली जब आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे तो वो फर्स्ट टर्म इटसेल्फ होगा और n के प्लेस पे 1 पुट करिए. 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच गिव्स अस 4 1 जा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3. तो आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म पता चल गया एज 3 और फर्स्ट टर्म भी आपको मालूम चल गया एज 3. गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है. नाउ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स देखते हैं. आपको s2 भी फाइंड करना था ना. जब आप सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालेंगे तो एक्चुअली वो a1 प्लस a2 ही तो है. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज नथिंग बट a1 प्लस a2 और इस एक्सप्रेशन में आपको n के प्लेस पे 2 पुट करना है क्योंकि आपको सम ऑफ n टर्म्स का एक्सप्रेशन गिवन है. 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर विच गिव्स अस 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4. 8 माइनस 4 आपको मिलेगा 4. ठीक, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मिल गया एज 4. s2 आपके पास है 4 और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्व करता हूँ. देखिए s2 इज इक्वल टू 4 का मतलब कुछ नहीं, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4 हमने लिखा ना. a1 प्लस a2 इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. तो a1 की वैल्यू तो अवेलेबल आपके पास, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 3, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं विच इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू 4 माइनस a1. ठीक है, और a1 की वैल्यू आपके पास है 3 विच गिव्स अस सेकंड टर्म एज 1. तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म आपको पता चल गया a2 एज 1. a2 आपके पास 1 है, फर्स्ट टर्म आपने 3 फाइंड किया. और एक काम करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं इसी एक्सप्रेशन से. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, जो इस एक्सप्रेशन से कितना मिलेगा आपको 4 इंटू 3, n के प्लेस पे 3 पुट करना है आपको, माइनस 3 का स्क्वायर विच गिव्स अस 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 3. 12 माइनस 9 इज 3. तो आपके पास, अब मैं यहाँ करता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 जो आपका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स था वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है. आउट ऑफ विच a1 प्लस a2, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आपने फाइंड किया था ना 4, तो इसकी वैल्यू 4 आप पुट करिए और RHS में लेके जाएंगे तो वो 3 से सब्ट्रैक्ट होगा, उससे आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा. थर्ड टर्म क्या होगा, 3 माइनस a1 प्लस a2, और a1 प्लस a2 की वैल्यू आपके a1 प्लस a2 की वैल्यू आपके पास 4 है विच गिव्स अस थर्ड टर्म एज माइनस 1. तो थर्ड टर्म आपको मिल गया माइनस 1. एक्चुअली माइनस 1 को यहाँ ठीक से लिख देता हूँ मैं. थर्ड टर्म इज माइनस 1 और यहाँ भी लिख देते हैं उसको, a3 आपके पास है माइनस 1. फोर्थ टर्म तो आपसे पूछे नहीं तो इसलिए आगे और सॉल्व नहीं करते, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ कि हेंस या देयरफॉर लिख दीजिए. देयरफॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है क्या है, 3 विच इज़ आवर फर्स्ट टर्म, देन 1 जो आपका सेकेंड टर्म है, देन माइनस 1 जो आपका थर्ड टर्म है एंड सो ऑन. और सिंस ये AP है तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड करने के लिए आप सिर्फ a2 माइनस a1 से ही काम चला सकते हैं विच गिव्स अस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2. तो इस AP का कॉमन डिफरेंस आपके पास माइनस 2 है. ये एक्चुअली काम आएगा, इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूँ. क्या क्या बच रहा है अब, आपको 10th टर्म
फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर टेंथ टर्म इज, आपको मालूम है किसी भी nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, विच इम्प्लाइज टेंथ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a आपके पास है 3 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d आपके पास है -2 विच गिव्स अस 3। देखिए 10 माइनस वन इज 9, 9 टू ज़ा 18, लेकिन एक माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता तो ये -18 होगा, जिससे आपको फाइनली टेंथ टर्म मिलेगा 3 माइनस 18 इज -15, ठीक। अगेन इसको भी आप बॉक्स में एनक्लोज कर सकते हैं और यहाँ लिख लीजिए टेंथ टर्म आपके पास है -15। अब सिर्फ nth टर्म का एक्सप्रेशन फाइंड करना है आपको, वी हैव टू फाइंड an तो आपको मालूम है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, बस आपको फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, विच इम्प्लाइज an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इज 3 प्लस n को ऐसा छोड़िए -1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास है -2 विच गिव्स अस 3। देखिए इसको आप लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन, इस -2 को अगर मैं सामने लिखना चाहूँ जिससे आपको मिलेगा 3, -2 इंटू एन इज -2n, -2 इंटू -1 से मिलेगा +2 विच गिव्स अस 3 + 2 इज 5 -2n, ये जो बच रहा है। तो फाइनली आपके पास nth टर्म का एक्सप्रेशन आ गया 5 - 2n। तो एक एक करके हमने इस क्वेश्चन में जितने भी चीज़ें पूछी गई थी हमसे सब फाइंड कर लिया हमने, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था वैसे ये। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन, लेट अस सी द 12th क्वेश्चन।